तो जैसा कि महाराज साहब ने कहा कि आपके जो पिताश्री थे, वो परिवार के लिए बहुत सोचते थे। जैसे कि आपने कहा कि वो होटल की चेन बनाना चाहते थे अपने परिवार के लिए। तो क्या उन्होंने कोई और भी फ़ेवर किया है परिवार के लिए? जैसे किसी की शादी के लिए कोई स्पेशल फ़ेवर? अब मेरा क्या, अगर आप परिवार के लिए कुछ करते हैं तो मैं उसको फ़ेवर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ज़रूर किया था बिकॉज़ मेरे अंकल के शादी के लिए मेरे ग्रैंडफ़ादर कुछ राज़ी नहीं थे, तो ज़्यादातर काम मेरे फ़ादर ने ही किया था। हमने ये भी सुना कि बारात भी समोर बाग से ही उठी थी। उनकी शादी दिल्ली में बॉम्बे में हुई थी और मेरे ग्रैंडफ़ादर उस टाइम बारात में शामिल नहीं हुए थे, तो मेरे फ़ादर ने डेट मांडा साहब ने बारात हुई थी। यस। सर, जो महाराणा होते हैं मेवाड़ के, उन्हें एकलिंग दीवान कहा जाता है। उसका क्या कारण है? अ, क्योंकि मेवाड़ के जो असल में जो रूलर है या डेटी है वो एकलिंग जी है। तो जो महाराणा है वो एज एकलिंग जी के रिप्रेजेंटेटिव उनका काम कर रहे हैं, इसलिए एकलिंग जी दीवान कहते हुँ, महाराज साहब क्या और भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो कि आपके दादाजी द्वारा या आपके पिताश्री द्वारा स्थापित किए गए हैं? हैं। ग्रैंडफादर और मेरे फादर, ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन है जो 1969 में बना था और उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो आपने पूछे थे कि जो आपके जो इनहेरिटेंस है, कोई ख़ास चीज़ है जो आप वैल्यू करते हैं, कि उद्देश्य यही था कि जो चीज़ जैसे महाराणा प्रताप की तलवार हो जिसने इतिहास में भी लोगों की रक्षा की है, आज भी अगर हम उसे म्यूज़ियम में रख के और जो भी लोग आएंगे देखने के लिए और जो भी मुनाफा हो तो लोगों की फॉर चैरिटेबल पर्पसेस ऑफ मेवाड़, तो आज भी वो तलवार वही काम करेगी। दैट वाज द सिंबलिज्म ऑफ दिस ऑफ दिस काइंड ऑफ दिस ट्रस्ट के तलवार हो के दूसरी चीज़ हो, आज भी लोगों के लिए काम आए। सर, इज़ इट स्टिल इन ऑपरेशन? द ट्रस्ट इज इन ऑपरेशन। यस। महाराज साहब जो हमारे मेवाड़ में महाराणा को चुनने की जो परंपरा है, उसमें क्या पादरी को ही जो है महाराणा नियुक्त किया जाता है? ये जो परंपरा है, इट इज़ रफली जो आज हम बात करते हैं हिंदू लॉ में, तो लगभग ज़्यादातर हिंदू परिवारों पे लागू होता है कि जब एक एक कोई नहीं रहते हैं तो अगली पीढ़ी में जो बड़ा लड़का है, भले जो चैरिटेबल काम हो, कि जो घर की जो पूजा पद्धति हो वो बड़े लड़के के थ्रू ही आगे चलती है। तो इसी से मिलते जुलता यही हमारी परंपरा है कि जो एक बार कोई ना रहे तो जो बड़ा लड़का हो वही हेड ऑफ द फैमिली बनता है और आमतौर से यही हुआ है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो पाटवी होता है वही एक महाराणा बनता है और वही आगे जो परिवार का जो भी कार्य होता है वो सँभालते हैं। लेकिन यहीं समोर बाग में रहे, उसका क्या कारण रहा? एक थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूंगा, ये जो स्टे ऑर्डर था वो लेट महाराणा भगवत सिंह जी के जीवन काल में स्टे और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था और उस समय लेट महाराणा साहब यहाँ समूह विराजते थे एंड माई अंकल वॉज इन शिकारपाड़ी और माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वर इन द पैलेस। आफ्टर माई ग्रैंड फादर पास्ट अवे, तब बात ऐसी हुई थी कि हमने बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द फैमिली, लेट महाराणा साहब और मेरे ग्रैंड मदर ने सोचा कि जो मेरे ग्रैंडफ़ादर के जो कमरे थे जहाँ पे वो रह रहे थे उसको कोर्ट ही निर्णय करे कि उसके पास जाएँगे। इसलिए उसको उनके सील के तहत ताला लगा दिया था और जो घंटाघर थानेदार था वो रिसीवर बना हुआ नियुक्त किया गया था। और फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपने जिससे संपत्ति ली है आप उनको वापस दो। आपके अनुसार क्या विल में कोई छेड़छाड़ की गई? विल को तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेट दे रखा है, तो छेड़छाड़ की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ विल में काफ़ी कुछ गलत चीज़ लिखे हैं जो कोर्ट को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। और एक तरह से विल में कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ भी है कि आप उसको वैसे भी आप लागू करना भी चाहें तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक जगह कुछ कहा है और एक जगह कुछ और कहा है। तो महाराज साहब जैसा कि आपने कहा कि विल में कुछ गलत चीज़ें लिखी गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये गलत चीज़ों के पीछे किसी बैंक मैनेजर का कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि ये बात बहुत ही चर्चा में रही थी। वो रही थी क्योंकि जो कोर्ट में एफिडेविट थे वो कभी एक एफिडेविट दिया, फिर वो एफिडेविट को बदल दिया, फिर किसी और ने कॉन्ट्रडिक्टरी एफिडेविट दिया। सो वो कोर्ट रिकॉर्ड तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, स- तो बैंक मैनेजर ने कहा है, क्योंकि इन अ सेंस
उसने तो सिर्फ लिफाफा ही देखा है, लिफाफे के अंदर क्या है वो बैंक मैनेजर को कैसे पता है। और जब आप लॉकर लेते हैं, आप लॉकर की रिसीट और सब तो देते ही हैं, तो वो सब पेश नहीं हुए थे। तो ऐसे कोई प्रश्न तो अभी भी है, लेकिन